ओम नमः शिवाय। ठीक है, लीवरेज चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज एक चैप्टर है, 15 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, और लीवरेज का मतलब होता है पावर, जस्ट लाइक एज पावर ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर की तरह पावर। जिस अनजान शक्ति से सारा दुनिया चलता है, उसी तरह से लीवरेज भी एक शक्ति है, मतलब किसी कंपनी का शक्ति है। चाहे आप फाइनेंशियल लीवरेज बोलिए, चाहे आप ऑपरेटिंग लीवरेज बोलिए, जिससे बिजनेस ऑपरेट होता है, और फिर दोनों को कंबाइन करके आप कंबाइंड लीवरेज बोलिए। 3 तरह के लीवरेजेस होते हैं। ठीक है, तो लीवरेज एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा टेक्निक्स है, जिसको देखकर हम लोग कंपनी की हेल्थ को चेक करते हैं कि कंपनी का हेल्थ कैसा है। ठीक है, तो यहां पर लीवरेज, लीवरेज का मतलब हो गया, आप समझ लीजिए, पावर, टूल्स, जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि किसी कंपनी के स्ट्रेंथ में क्या ऑपरेटिंग लिवरेजेस है, क्या फाइनेंशियल लिवरेजेस है, और क्या कंबाइंड लिवरेजेस है। इसके अलावा हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी कंपनी को अगर कुछ अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो वो हम लोग कितना नंबर ऑफ किस तरह से हम लोग उसको डिसाइड करेंगे, कैपिटल मिक्स को कैसे डिसाइड करेंगे, जिसमें कैपिटल आपका गियरिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाई गियरिंग, लो गियरिंग, या फिर मिडिल गियरिंग, ये सब कैलकुलेट करने के लिए चैप्टर बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग लीवरेजेस का बात कर ले, और लीवरेजेस के पहले हम लोगों को 3 तरह का लीवरेजेस है। पहला नंबर लीवरेजेस होता है, लीवरेजेस है ऑपरेटिंग लीवरेजेस। लीवरेज नंबर 2 होगा फाइनेंशियल लीवरेजेस। और लीवरेज नंबर 3 होगा कॉम्बाइंड लीवरेजेस। ये 3 तरह के लिवरेजेस आपको डिसाइड करने होते हैं, ये 3 तरह के लिवरेजेस आपको फाइंड आउट करने होते हैं, और इसके बेस पे आपको कंपनी के स्ट्रेंथ को चेक करना पड़ता है। तो अभी हम लोग ये तीनों लिवरेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक जाना पहचाना स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट हम लोग समझेंगे। ये स्टेटमेंट के बिना हम लोग ये समझ नहीं सकते, तो समझ जाइए, ये सेल्स है। सेल्स कुछ रुपया है, इसमें से खर्चा होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद क्या मिलता है आपको? कंट्रीब्यूशन मिलता है। ये स्टेटमेंट पे ये पूरा चैप्टर आपका डिपेंड है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से हम लोग लेस क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तब आपको जो मिलता है उसे हम लोग कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कम इन इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग EBIT कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग EBIT कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये लेस करने के बाद आपको जो मिलेगा
उसे हम लोग कर रहे हैं। ये जो आएगा ईबीटी, ईबीआईटी के बाद हम लोग इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो फिगर हमें मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फुल फॉर्म आप लोग लिखते रहिएगा, पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम लोग इसमें से लेस करेंगे टैक्स। टैक्स लेस करने के बाद आपको जो मिलेगा वो होगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईट, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके बाद हम लोग इसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले देना होता है, इसीलिए हम लोग लेस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड। और प्रीफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद आपको जो फिगर मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे पाफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पाफेस आ जाने के बाद आप इसको ब्लॉक कर दीजिएगा इस फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट को। इसके बाद आप लिखिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहां पर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखकर हम लोग यहां से लिखेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आपकी कंपनी के शेयर का क्या अर्निंग होगा पर शेयर का, जिसका फॉर्मूला होगा पाफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस तरह से हम लोग को पता करेंगे कि एक शेयर में, कंपनी के एक शेयर पे कितना का कमाई होता है, जिसको हम लोग अर्निंग पर शेयर कहते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट पे ही सारा चैप्टर डिपेंड करता है। और ये इस स्टेटमेंट को देखकर हम लोग पहले तो 3 तरह के लिवरेजेस फाइंड आउट करेंगे। पहला लिवरेजेस क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डॉल। फुल फॉर्म आप लिखते रहिएगा, डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, डॉल का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। इसके बाद हम लोग यहां से लेस करेंगे, दूसरा नंबर जो आएगा वो होगा डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस का फॉर्मूला होगा क्या, ईबीआईटी बाई ईबीटी। और अगर क्वेश्चन में प्रीफरेंस डिविडेंड रहता है तो प्रीफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स हम लोग लेस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर प्रीफरेंस शेयर रहेगा तो प्रीफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रीफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स लिख लीजिए, लेस करके डिवाइड करेंगे। और तीसरा नंबर होगा क्या, डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज को आप डॉल इंटू डीएफएल कर दीजिए। डॉल इंटू डीएफएल करने से हमको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा, ई कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। आप उसको मल्टीप्लाई करिए, देखिएगा ईबीआईटी कट जाएगा और कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी एक और फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो ये है लिवरेजेस के कुछ बेसिक्स, जिसमें हम लोग बेसिक सम्स करेंगे और लिवरेजेस में किस तरह के सम्स आपको मिलेंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन और 10 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर का ये चैप्टर है और प्रैक्टिकल आना ही आना है इस चैप्टर से। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा अच्छा चैप्टर है, सबको पसंद भी आता है ये चैप्टर करने में। ठीक है,
तो ये इनकम स्टेटमेंट के बिना ये चैप्टर असंभव है, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट के बिना ये चैप्टर असंभव है, और यही इनकम स्टेटमेंट हम लोगों को ठीक से बेस इसका तैयार करना है। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इसमें सेल्स लिखेंगे, इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, इसके बाद हम लोग इसमें से कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें मिलेगा फिक्स कॉस्ट, इसके बाद इंटरेस्ट लेस करेंगे, ईबीआईटी के बाद हम लोग इंटरेस्ट लेस करेंगे, इसके बाद हमको मिलेगा पीबीटी, फिर टैक्स, और ये स्टेटमेंट है, ये हमारा सारा का सारा चैप्टर डिपेंड है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ये लेवरेज का 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉम्बाइंड लिवरेज है और ऑपरेटिंग लिवरेजेस है। कॉम्बाइंड लिवरेज है 2.5 और ऑपरेटिंग लिवरेजेस है 1.25 रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट फाइनेंशियल लिवरेजेस, हम लोगों को फाइंड आउट करना है फाइनेंशियल लिवरेजेस, पीवी रेशियो, ये दो चीज फाइंड आउट करना है। गिवन दैट इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज 2 पर शेयर, इक्विटी डिविडेंड है 2 रुपया पर शेयर पे, और इंटरेस्ट पर ईयर 2 लाख, और इंटरेस्ट है पर ईयर 2 लाख का, और फिक्स कॉस्ट है 1 लाख का, और सेल्स है 20 लाख का, यही है ना। सेल्स कितना है, 20 लाख का है। अगर हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड आउट करते हैं, क्या चीज, फाइनेंशियल लिवरेज अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ई बी आई टी बाई ई बी टी, जो यहां पे निकालने के लिए पूछा है, यही पूछा है ना। अब हमारे पास ईबीआईटी है, नहीं है, ईबीटी है, नहीं है, तो ये निकलेगा कैसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। हम लोगों को यहां पर डॉल भी दिया है, डॉल दिया है ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस कितना दिया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेजेस एंड कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेजेस 1.25 कितना दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी नहीं है और ईबीआईटी भी नहीं है, लेकिन ये दोनों का जो डिवीजन है वो 1.25 है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना। चलिए अब हम लोग एक बार डीसीएल का फॉर्मूला लिखते हैं, डीसीएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। डीसीएल भी यहां पे दिया हुआ है, डीसीएल कितना दिया हुआ है 2.5। क्वेश्चन में सेल्स है बट वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख का, इंटरेस्ट पर ईयर जो है वो कितना है 2 लाख का इंटरेस्ट है, और यहां पर इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज 2 रुपया का इक्विटी डिविडेंड है ना। अब देखिएगा यहां पर अगर हम लोग को डीएफएल निकालना है तो इसका डॉल का यूज करेंगे हम लोग, डॉल कितना दिया हुआ है बोलिए, तो कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, यही है ना फॉर्मूला, और डॉल इज इक्वल टू 1.25 है, कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, ईबीआईटी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग यहां पे ये कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1.25, हाँ डिवाइडेड बाई
हाँ हाँ लिखेंगे ना। इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन? ओके ओके, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है ना। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा? 1.25 EBIT होगा। अब ये कंट्रीब्यूशन जहां जहां पर है हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? 1.25 EBIT लिख सकते हैं वाला चीज। अब हमारे पास DCL है, DCL कितना है? DCL दिया हुआ है 2.5। कंट्रीब्यूशन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.25 EBIT लिख सकते हैं क्या? 1.25 EBIT। अब EBT की जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, EBIT माइनस इंटरेस्ट। वेट, EBT की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? फॉर्मूला में नहीं है लेकिन हम लोग को सिमिलर टर्म में लेकर आना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास तो इंटरेस्ट है। तुम्ही ना बोली इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है कितना? 2 लाख का। अब हम लोग इसका फॉर्मूला में यहां पर क्या करेंगे? यहां पर अभी हम लोग 2.5 लिखते हैं, यहां पर 1.25 EBIT लिखते हैं। EBIT आपके पास कितना है? नहीं है, ठीक है, EBIT लिख सकते हैं क्योंकि EBIT हमारे पास नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट हमारे पास 2 लाख का है कि नहीं? अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बताइए। 2.5 EBIT माइनस 2.5 इंटू 2 लाख 5 लाख होगा, इक्वल टू 1.25 EBIT। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2.5 EBIT माइनस 1.25 EBIT, ठीक ठीक ठीक, इक्वल टू 5 लाख हो गया प्लस। और क्या करेंगे? 2.5 माइनस 1.25 कितना हुआ? 1.25 EBIT इक्वल टू 5 लाख, और EBIT इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.25 करके बताओ। 4 लाख का आ गया क्या EBIT? लिख रहे हो आप लोग? लिखिए लिखिए। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यस। थोड़ा लेट कर दिए, वीडियो देख लोगे, ठीक है? मैं बता दूंगा, तुम आने में थोड़ा, अरे भेज दूंगा बट तुम लेट कर दिए ना। वेट, फिर भी मैं बता देता हूं। DFL का मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज होता है, डॉल का मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, DCL का मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज होता है। पॉज कर दे, चलो पॉज कर देते हैं, तुम लोग लिखो यही, ये देखो। तो यहां पर क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1.25 EBIT आ गया। अब हम लोग के पास EBIT है तो कंट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा 1.25 इंटू EBIT। अभी अभी हम लोगों ने निकाला 4 लाख, तो ये कितना हो गया? 5 लाख।
अब आपके पास ईबीआईटी भी हो गया, आपके पास कंट्रीब्यूशन भी हो गया, आपके पास सेल भी है, आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है, आपके पास सिर्फ एक ही चीज नहीं है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या नहीं है? वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब यहां पर जब कंट्रीब्यूशन आ ही गया है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस क्यों निकालेंगे? क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक और चीज पूछा है ना, डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? डीएफएल का फॉर्मूला होता है ई बी आई टी बाई ई बी टी, यही ना? ईबीआईटी हम लोग निकाले, कितना निकाले? 4 लाख। ईबीआईटी निकाले 4 लाख। ईबीटी निकाले क्यों? गुड, तो 2 लाख हुआ। तो डीएफएल कितना हो गया? 2। सही है, ये अपना आंसर नंबर 1। और दूसरा चीज निकालना था क्या? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन इज 5 लाख ना? 5 लाख। सेल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लाख दिया हुआ है, तो सेल दिया हुआ है 20 लाख इनटू 100 करेंगे, तब क्या मिला? 25%। ये आंसर नंबर 2। 2 आंसर पूछा था यहां पर, कंट्रीब्यूशन निकालना, डीएफएल निकालना और पीवी रेशियो निकालना, दोनों निकाल लिए हम लोग। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और नया क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये नया क्वेश्चन 2016 सीयू बीकॉम में आया हुआ है। अच्छा बता रहा है वो, थोड़ा सा ये हो गया। डिटेल्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर 31/3/16 आर। 31/3/16 आर डैश है वो, आर। डॉल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 3:1 है। डॉल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 3:1 है। ठीक है, डीएफएल 2:1 है। इंटरेस्ट इज 20 लाख है। कॉर्पोरेट टैक्स 50% है। वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल इज 60% है। और इसके कारण हमको इसको देख देख कर, मतलब इसके हेल्प से हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, जो इनकम स्टेटमेंट मैंने सिखाया आपको, जो इनकम स्टेटमेंट मैंने सिखाया लॉर्ड शिवा, ये इनकम स्टेटमेंट जो सेकंड पेज में मैंने सिखाया, ये बनाना है। समझ आया? इनकम स्टेटमेंट। अब हम लोग आएंगे, यहां पर हमारे क्वेश्चन में डीएफएल इज गिवन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डीएफएल दिया हुआ है, दिया हुआ ना डीएफएल। डीएफएल इज इक्वल टू व्हाट? डीएफएल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? पहले डीएफएल का फॉर्मूला बोलिए आप लोग फटाफट। ईबीआईटी बाय ईबीटी। डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी। और डीएफएल इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 2/1। सही है। ईबीआईटी हमारे पास नहीं है, नहीं है ना? हमारे पास तो ईबीटी भी नहीं है, लेकिन ईबीटी की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 20 लाख है। और 2/1 इक्वल टू ईबीआईटी, फिर से लिखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज 20 लाख। और 2EBIT माइनस 20 लाख, 20 लाख नहीं, माइनस 40 लाख इक्वल टू EBIT।
और EBIT इक्वल टू, हाँ डायरेक्ट बताओ ना, डायरेक्ट कितना हुआ? 40 लाख होगा सर, 2 डिवाइड करें 2 तो EBIT माइनस EBIT। अच्छा EBIT चला गया, ठीक ठीक, 40 लाख ही होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। हाँ आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, डायरेक्ट ये 40 लाख हो गया। EBIT 2 था, उसमें से एक EBIT माइनस हो जाएगा, तो एक EBIT बचेगा 40 लाख। सही है, 40 लाख का EBIT मिल गया। अब 40 लाख का जब EBIT आपको मिल गया, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला देखेंगे? दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था अपना? डॉल। डॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो उससे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब लिखेंगे डॉल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। हम लोगों के पास डॉल का वैल्यू कितना है? 3:1 है डॉल, 3/1 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन बट EBIT वी हैव कैलकुलेटेड 40 lakhs, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? कितना? 120 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 120 लाख। कंट्रीब्यूशन 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 40 लाख का 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, डायरेक्ट क्या की, कोई स्टेप पार नहीं किया, हो गया। तो कितना हुआ यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 120 लाख हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन इज वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। अभी बताइए, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% ऑफ सेल होता है, सेल से हम लोग लेस करते हैं क्या? वेरिएबल कॉस्ट ना। इसका मतलब अगर ये 100 होता है और ये 60 होता है, तो कंट्रीब्यूशन 40 होता है, जिसका वैल्यू हमको पता है। इसका वैल्यू हमको क्या पता है? 40%। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 120 लाख है, विच इज 40% ऑफ सेल। लिख सकते हैं क्या? तो ये 40% ऑफ सेल है, देयरफॉर सेल इज इक्वल टू 120 लाख डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 करेंगे तो सेल निकल गया। कितना आ गया सेल? 30 लाख, 3 करोड़। नहीं सर, ये क्या नहीं, वो तो वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट 3 करोड़ होगा ना। सेल आ गया 3 करोड़, 3 पे 7 जीरो। अब हमको निकालना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अब यहां पे हम लोग इनकम स्टेटमेंट दिखा दीजिए। इनकम स्टेटमेंट अब यहां आप शो करिए। इनकम स्टेटमेंट शो करेंगे जो क्वेश्चन में बोला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल। सेल कितना है हम लोग निकाले हैं? कितना? 3 करोड़। ठीक से लिखने के लिए, तो सेल कितना दिया है? दिया नहीं, हम लोग निकाले 300 पे 5 शून्य हो गया 300। लेस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल, इसका मतलब हो गया कितना? 180 लाख। सही है, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 120 लाख। ये हो गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से लेस क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट। दिया है क्या फिक्स कॉस्ट? क्वेश्चन में दिया है क्या फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट नहीं दिया। 80 लाख होगा, EBIT आ जाएगा ना, उल्टा चलेंगे, उल्टा चाल चलेंगे ना। तो ये कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद क्या आ जाएगा? EBIT ना। EBIT
ईबीआईटी कितना निकाले हम लोग? 40 लाख। तो अब उल्टा चाल चल के आप निकाल लीजिए फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 लाख। तभी ना 40 लाख बचा ईबीआईटी। क्वेश्चन में टैक्स रेट भी दिया है क्या? इंटरेस्ट लेस करेंगे 20 लाख, ये 40 लाख था ना, लेस इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया 20 लाख। अब इंटरेस्ट लेस करेंगे तो बचेगा क्या, 20 लाख का ईबीटी मिल जाने के बाद हम लोग लेस करेंगे टैक्स। टैक्स इज 50%, मतलब 10 लाख। अब 10 लाख माइनस किए तो हमें कितना मिल गया, 10 लाख रुपया हो जाएगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि इसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया नहीं था, इसलिए हम लोग को ईपीएस निकालना नहीं है। ये पूरा स्टेटमेंट आपको दिखाना है, ऊपर लिख दीजिएगा इनकम स्टेटमेंट और इस तरह से दिखा दीजिएगा सजाकर। 10 नंबर के लिए ये क्वेश्चन जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का। सिचुएशन एंड प्लान्स वाला सब काफी बार रिपीट हुआ ये सब, ठीक है। 2006 से लेकर 2020 तक करीब 4 बार ये सम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर निकालना है डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेजेस। प्रोडक्शन एंड सेल्स, कंपनी 1600 यूनिट्स प्रोडक्शन करता है, 2018 में आए हुए ये सम है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20। ये एक ही कंपनी के 3 सिचुएशन है और 3 अलग अलग प्लान्स है। सिचुएशन में सिचुएशन ए है, उसका फिक्स कॉस्ट 4000 है, अगर उसका फिक्स कॉस्ट 2000 होता है, और सिचुएशन सी अगर उसका फिक्स कॉस्ट 6000 होता है। और फिर अलग अलग प्लान्स हैं जिसमें इक्विटी है और डेप्ट का 10% के हिसाब से डेप्ट का अलग अलग वैल्यू है। इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है, नीचे लिख लीजिए आप लोग, कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेजेस, कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेजेस। तो ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेजेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस, लिवरेजेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि हम लोग सिचुएशन को एक साथ में नहीं लेके चल सकते, डिफरेंट सिचुएशन। और फिर तीनों सिचुएशन में हम लोग अलग अलग प्लान्स को यूज करेंगे अंडर डिफरेंट सिचुएशन। सिचुएशन कौन कौन सा है, सिचुएशन ए बी सी है, ये है सिचुएशन और ये है पर्टिकुलर्स। सिचुएशन है ए बी सी, एबीसी है ना, अल्फाबेटिकल। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स, कंपनी कितना सेल कर रहा है, कंपनी 1600 यूनिट्स इंटू 30 करके बता दी। चलिए कोई बात नहीं, जैसे बनेगा वैसे ही सही है। 1600 इंटू 30 कितना हुआ, 48,000। दूसरा सिचुएशन में भी वही होगा, तीसरे सिचुएशन में भी सेल वही होगा, 48,000, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट। कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट है क्या है, 1600 इंटू 20, यही ना। तो 1600 इंटू 20 32,000। इस सिचुएशन में भी 32,000 होगा क्या, और इस सिचुएशन में भी 32,000 होगा। तीनों को माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा क्या, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन आया कितना, 16,000, यहां पर भी 16,000 और यहां पर भी 16,000। ठीक दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको इधर स्लाइड कर दीजिए। ठीक है। थोड़ा इधर
इसको इसको ओके सही है, वेरी गुड। तो कंट्रीब्यूशन से लेस करेंगे क्या, ऐसे सजेशन देते रहिएगा। फिक्स कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। देखिए चेक करिए यहाँ पे, अलग अलग सिचुएशन में ए का दिया हुआ है 4000, बी का दिया हुआ है 2000 और सी का दिया हुआ है 6000। ये है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे देंगे कितना, 4000 और इसका 2000 और 6000। जब ये फिक्स कॉस्ट मिल गया तो आपके पास मिलेगा कितना, 12000 रुपया, 14000 रुपया और 10000 रुपया। और ये तीनों चीजों को हम लोग कहेंगे EBIT। जब आपको EBIT मिल गया तो डॉल मिल जाएगा ना पहले ही। डॉल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT होता है क्या, बोलता नहीं है कोई। कंट्रीब्यूशन 16000 था, EBIT 12000 है, बताइए इसका 16000 डिवाइडेड बाई 12000, 16000 डिवाइडेड बाई 12000, 1.33। 16000 डिवाइडेड बाई 14000, 1.14। 1.6 सही है, क्लियर है। अब तीनों सिचुएशन में हम लोग हर एक सिचुएशन में हर प्लान का सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी 2 लिवरेजेस बाकी है, आप ऑपरेटिंग लिवरेजेस फाइंड आउट किए हो, तो इसके साथ आपको फाइनेंशियल लिवरेज करना होगा और कंबाइंड लिवरेज करना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस नहीं हो पाएगा अंडर सिचुएशन ए। सभी लिख दिया ना लिवरेजेस, आराम से हो जाता है, दूसरे इंटरेस्ट तो माइनस किए ही नहीं हम लोग। तुमको अभी पता चल जाएगा कि क्यों नहीं होता। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। क्यों नहीं होता, बिकॉज इंटरेस्ट सब सिचुएशन में अलग अलग प्लान्स में अलग अलग अमाउंट है, तो कैसे निकालोगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस अंडर सिचुएशन ए अंडर डिफरेंट प्लान, अंडर डिफरेंट प्लान। अभी हम लोग प्लान को लेके चलेंगे, ऐसे करके हम लोग 3 बार करेंगे ये कैलकुलेशन। एक बार मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं, बाकी दोनों आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ये 3 प्लान है, ओके। प्लान 1 रोमन 1 है ना, प्लान 2 और प्लान 3। हम लोग सिचुएशन ए का बात कर रहे हैं, किसका, EBIT से गाड़ी आगे बढ़ेगा। EBIT निकाले थे ना हम लोग, सिचुएशन ए में EBIT निकाले थे ना हम लोग, क्या था EBIT 12000। तो तीनों में लिखिएगा 12000 12000 12000, क्योंकि हम लोग इस सिचुएशन ए में कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, लेस करेंगे क्या, अब बोलो इंटरेस्ट। अब तुमको समझ में आया होगा कि हम क्यों उसमें नहीं किए। पहला इंटरेस्ट, पहला जो है इंटरेस्ट का जो रेट है, सबसे पहले जो इंटरेस्ट का जो रेट है 10% इंटरेस्ट है ना, 5%। दूसरा है 10,000 का 10% और तीसरा है 15,000 का 10%। हाँ, डेप्ट को ही इंटरेस्ट, डेप्ट मतलब डिबेंचर्स, ये टोटल अमाउंट है, इसका परसेंटेज करना होगा हमको। 5,000 इज नॉट द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, इज द टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट। तो 500, 1000, 1500, सबका 10% निकाल लिया। माइनस करने पे कितना होगा, 11,500, 11,000 और कितना 10,500। इसको हम लोग कहेंगे EBIT।
जरूरत नहीं है कि आप आफ्टर टैक्स निकालिए, जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको तीनों लिवरेजेस निकालना है, यहां तक सभी आ जाएगा। और आफ्टर टैक्स तभी निकलता है जब टैक्स रेट दिया रहता, दिया है क्या? और उसका जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग के पास डॉल है कि नहीं है? डॉल डॉल कितना निकाले थे सिचुएशन ए में? 1.33, तीनों में लिख दीजिए 1.33, 1.33। अब निकालना डीएफएल। डीएफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी बाई ईबीटी। अभी हमारे पास देखिए ईबीआईटी और ईबीटी है, 12,000 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई 11,500 करिए। एक का जो डीओएल निकला वही बचेगा बचा। हाँ बिठा दिए ना, क्योंकि सिचुएशन में तो वही है ना। बताइए बताइए 1.04, 12,000 डिवाइडेड बाई 11,000 1.09, 1.14। अब हम लोग ले रहे हैं डीसीएल। यू नो द मीनिंग ऑफ डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज मल्टीप्लाई दिस टू, यू विल गेट डीसीएल। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.33 इंटू 1.04, डॉल इंटू डीएफएल कर दीजिए, कंबाइंड लेवरेज है 1.38। नेक्स्ट सॉरी, क्या हुआ? 1 पॉइंट और इसका 1.5 खत्म हो गया। समझ आया? ठीक है, यही है चीज। अब ये जब हो गया ना आपका, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में मिल गया आपका। अब इसी तरह से आपको करना है क्या सिचुएशन बी में, यहां पर ईबीआईटी आपका रहेगा सिचुएशन बी में, और उसके बाद आप लोग को उसको कैरी करना होगा। इसी तरह से सिचुएशन सी में करना होगा। अब आप तीनों सिचुएशन और तीनों प्लान कर लिए, ठीक है? तीनों सिचुएशन तीनों प्लान कर लिए। अब सुनिएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो हाई रिस्क की है, उसको लिखना होगा क्या? हाई रिस्क की पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको आप सर्कल कर लीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। और जिसमें सबसे कम होगा उसको भी आप सर्कल कर लीजिएगा, वो लोवेस्ट रिस्क की है। बस डीसीएल का जैसे देखिएगा, ये है। अब सबका निकालना है, उसके बाद ही मैं समझा पाऊंगा, ठीक है? तो होपफुली आप लोग इसको आगे कैरी ऑन कर लोगे, खत्म हो जाएगा ये चीज, ठीक है? नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लो ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये 10 मार्क्स, 10 मार्क्स है और 4 बार रिपीट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर तो किया ही नहीं जा सकता। 10 मार्क्स के लिए इसी इक्वेशन पर बेस्ड एक ऐसा क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के लिए दो कंपनी के लिए दिया हुआ है, दोनों का इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है, ठीक है? जैसे यहां पर देखिए कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है, 2019 बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ सम्स है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है? पहली बार ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था 10 मार्क्स के लिए, ठीक है? 2023 में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। वेरिएबल परसेंटेज ऑन सेल्स 75% और 50% है। इंटरेस्ट है 300 और 1000, डॉल दिया हुआ है 6 and 2, डीएफएल दिया हुआ है 4 and 2, टैक्स रेट दिया हुआ है 0.35 मतलब 35%। और इससे हमको दोनों कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाना है, कंपनी एक्स का और कंपनी वाई का। ठीक वही क्वेश्चन है जो 5 नंबर का था, बट इसमें दो कंपनी का बनाना है, 5 दो कंपनी का बनाना है, उसी क्वेश्चन को वापस से रिपीट करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी एक्स का फाइंड आउट कर लेंगे, कंपनी एक्स का फाइंड आउट कर लेंगे। कंपनी एक्स में देखिए डीएफएल इज इक्वल टू, यस डीएफएल इज इक्वल टू क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में डीएफएल हम लोग इसलिए पकड़े क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, इससे हम लोग ईबीआईटी निकाल सकते हैं, इसलिए डीएफएल पहले पकड़ेंगे, डॉल बाद में, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बाद में निकालेंगे। सबसे पहले कंपनी एक्स का डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग कंपनी वाई का डिटेल करोगे तुरंत, ठीक है? वो मैं करूंगा नहीं, आपसे करवाऊंगा वाई का डिटेल। तो पहले डीएफएल करूंगा। डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी। समझ में है ना? इसको हम लोग क्यों पहले क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है जिससे हम लोग आराम से ईबीआईटी निकाल सकते हैं।
DFL इज इक्वल टू कितना दिया है कंपनी 4 और EBIT नहीं है हमारे पास, EBIT नहीं है, लेकिन EBT की जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं। और 4 इज इक्वल टू EBIT है और यहां पर EBIT माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है पहले के लिए 300 लाख, बाद में लाख लिख देंगे, अभी 300 लिख रहे हैं, ओके। और 4 EBIT माइनस 1200 हुआ ना, इक्वल टू EBIT हो गया। और 4 EBIT माइनस EBIT इक्वल टू 1200 और 3 EBIT इक्वल टू 1200 और EBIT इक्वल टू 1200 बाई 3 इक्वल टू 400 लाख। हाँ, एग्जाम में तो क्वेश्चन में ही लाख को लाख लिखा है ना, जीरो कहां लिखा है। 400 लाख आया, क्या मिला आपको, EBIT मिल गया। तो जब हमारे पास EBIT मिल गया तो हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे डॉल का फॉर्मूला बिठाकर। अब डॉल इज इक्वल टू लिखिए, डॉल इज इक्वल टू क्या है, डॉल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डॉल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। डॉल का वैल्यू दिया हुआ है 6/1, ओके, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन जिसको हम लोग को निकालना है, बट EBIT वी हैव कैलकुलेटेड राइट नाउ। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 लाख, सही है। अब यहां परसेंटेज दिया है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 75% ऑफ सेल्स दिया हुआ है ना, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 75% ऑफ सेल्स, ऐसा लिखा है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 75% है तो कंट्रीब्यूशन 25% होगा कि नहीं, क्योंकि सेल अगर 100 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 75 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 25 होगा। तो ये जो है 24 लाख इज इक्वल टू 25%, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स, देयरफॉर सेल इज इक्वल टू 24 lakhs बाई 25 इंटू 100 करेंगे, कितना 96 lakhs, 9600 lakhs, समझ आया। ये मिल गया क्या आपको, कंपनी ए का सारा डिटेल, ओके, कंपनी ए का सारा डिटेल, कंपनी ए का सारा डिटेल मिल गया। तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें से क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। अब आप लोग के लिए कंपनी बी का सारा डिटेल फाइंड आउट करना है, कंपनी वाई का। अब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, हाँ जी, दोनों का एक ही साथ बनाना है स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत आसान चीज है ये इनकम स्टेटमेंट। दो कंपनी का बनाना है, कंपनी है एक्स, कंपनी है वाई। पहले लिखेंगे सेल्स, ऊपर लिख दीजिए इन लैक्स, अमाउंट आपने किस पे लिखा है, लैक्स पे लिखा है। पहले सेल्स का अमाउंट बोलिए, 9600 लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज 7200 4000 लेस करने के बाद कितना बचेगा 2400,
एंड 4000, यही ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से क्या लेस होगा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने ईबीआईटी निकाला कि नहीं? ईबीआईटी निकाला, कितना निकाला? सर मेरा हो गया 400। ईबीआईटी निकाला 400, इसका और इसका 2000 है। तो इसका बैलेंसिंग फिगर आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 2000। फिक्स कॉस्ट कुछ ज्यादा है यहाँ पे, और इसका फिक्स कॉस्ट 2000 है। समझ आया? ईबीआईटी के बाद हम लोग क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस करेंगे, बताइए इंटरेस्ट कितना है? 0.3। नहीं, वो तो टैक्स है। 300 और 1000 लेस करने के बाद आपका बचेगा कितना? 100। इसमें लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 1000। ये क्या मिल गया? ईबीटी क्या मिल गया? इसमें से लेस करेंगे क्या? टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है? 35 इसमें होगा, और इसमें कितना होगा? 350। माइनस करेंगे तो ये कितना होगा? 65। 3.5 मतलब 0.35 का मतलब 35%। इसका 650, यही हुआ ना? ये क्या होगा? ईट। ये होगा ईट। कमेंट कर देंगे हम लोग, ठीक है? कमेंट वाला सेक्शन नहीं करते हैं, कमेंट हम लोग कर देंगे। जिसका कॉम्बाइंड लिवरेज ज्यादा होगा, क्या बोल रहे हैं हम लोग? जिसका कॉम्बाइंड लिवरेज, कमेंट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कॉम्बाइंड लिवरेज निकालना होगा और पीवी रेशियो निकालना होगा। उसके हिसाब से हम लोग कमेंट करेंगे। जिसका कॉम्बाइंड लिवरेज ज्यादा होगा, ओवरऑल लिवरेज जिसका ज्यादा होगा, वो कंपनी ज्यादा रिस्क पे है। किस पर है? हाईली रिस्क पर है, ठीक है ना? ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा। नहीं, कॉम्बाइंड लिवरेज। पहले यहाँ पे कॉम्बाइंड लिवरेज निकालेंगे। कॉम्बाइंड लिवरेज आपको देख के लग रहा है वाई कंपनी का बहुत ज्यादा है, तो ये हाईली रिस्क पर है, बिकॉज इसका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, इसका इंटरेस्ट भी ज्यादा है। तो कॉम्बाइंड लिवरेज आपको कैलकुलेट करना है। कॉम्बाइंड लिवरेज जब आप कैलकुलेट करिएगा तो उसके हिसाब से आपको कमेंट करने हैं, ठीक है? और कमेंट में आप कुछ जरूर करिएगा, कुछ ना कुछ जरूर करिएगा। अगर क्वेश्चन में कमेंट लिखा हुआ नहीं भी लिखा हुआ तो भी, ठीक है ना? ये कमेंट करना बहुत जरूरी है। पीवी रेशियो का मतलब निकाल लेंगे, सेल्स कंट्रीब्यूशन बाय सेल कर लेंगे। तो पीवी रेशियो मतलब आप समझा दोगे कि जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है वो प्रॉफिटेबल है। वो क्या है? प्रॉफिटेबल है। और वैसे भी आपको दिख रहा है कि 6 है इसका ऑपरेटिंग लिवरेज। किसका? कंपनी एक्स का कितना है? 6 है। और कंपनी वाई का कितना है? 4 है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिहाज से कंपनी एक्स इज बेटर देन कंपनी वाई है कि नहीं है? उसके बाद देखिए आप फाइनेंशियल लिवरेजेस है। फाइनेंशियल लिवरेज में कंपनी एक्स का कितना है? हाँ, 4 है और इसका 2 है। इसका 4 है और इसका 2 है, मतलब इसका फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है ना? तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे सबका, ठीक है? कमेंट आपको हम यहाँ पे लिखवा देंगे कमेंट कैसे करना है, बट इस तरह के सम्स आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने हैं।